Hello everyone. So in this video we'll learn about Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity. Okay. Last video में हमने देखा था Aufbau principle which is very important for writing the electronic configuration. इसके साथ साथ दो और rules है जिसके बिना आप किसी भी atom का electronic configuration correctly नहीं लिख सकते. Okay. So that is Pauli's exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity. So let's start. What is Pauli's exclusion principle? According to this rule, an orbital can accommodate maximum of 2 electrons with opposite spin. ओके तो अब ये रूल समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन होती क्या है. तो जैसे कि हमें पता है कि एटम के सराउंडिंग में शेल है, शेल के अंदर सबशेल प्रेजेंट है और सबशेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्बिटल. ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके से स्पिन कर सकता है. ओके. फॉर सपोज अगर मैं कंसिडर करूं, जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है. तो इसकी जो स्पिन है सपोज इट इज़ ये है क्लॉकवाइज. ओके. दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो सपोज एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है. तो इसकी स्पिन आप दिखाएंगे, जो क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन इसकी स्पिन आप दिखाएंगे बाय अपवर्ड एरो, और जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है इसको आप दिखाएंगे बाय डाउनवर्ड एरो. ओके. कभी कभी टेक्स्ट बुक्स में आपको सिंगल हेडेड एरो भी मिल जाएगा, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही है. ओके. सो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की स्पिन. अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट क्यों होनी चाहिए? सो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में देयर इज रिपल्शन. ओके. इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, बिकॉज दे आर लाइक चार्जेस एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर. ओके. तो पॉली ने हमें क्या बताया कि इफ़ एनी इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व, अगर कोई ऑर्बिटल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उन दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, टू मिनिमाइज द रिपल्शंस. ओके. सो लेट्स कंसिडर हमारे पास एक ऑर्बिटल है दैट इज 2s2. ठीक है. अब अगर हमें इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज़ एक मिनट, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लॉकवाइज है. ओके. दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहे हैं इस ऑर्बिटल में. और तीसरी एक पॉसिबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है. ओके. तो पॉली ने हमें बताया कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकता. दैट मीन्स ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, ये जो पॉसिबिलिटी है गलत है, सेकेंड वाली भी गलत है. सिर्फ थर्ड पॉसिबिलिटी है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर पाएंगे क्योंकि उन दोनों का स्पिन कैसा है, अपोजिट है. ओके. लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल. अगर हमने सबशेल कंसिडर किया 2p2, मतलब p सबशेल में हमें दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है. ओके. फॉर सपोज एक पॉसिबिलिटी हमने कुछ ऐसे बना दी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है. ओके. चलो हम एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को बना देते हैं. ठीक है. दोनों का स्पिन अपोजिट है. दूसरी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने एक ऑर्बिटल में बना दिया बट उनकी स्पिन क्या है, सेम है, दैट इज़ क्लॉकवाइज. और तीसरा हमने बना दिया जिसमें एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है. तो इसमें सिर्फ फर्स्ट पॉसिबिलिटी इट विल बी करेक्ट, सेकेंड और थर्ड दोनों पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, इट विल बी फेल्ड, इट वोंट बी एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे. ओके. सो इस रूल को और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. वायलेट्स का मतलब यहाँ पे है जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है. ओके. इट इज़ नॉट फॉलोइंग. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इट इज़ नॉट फॉलोइंग द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है. तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो ऑर्बिटल है, दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बट दोनों का स्पिन क्या है, अपोजिट है. ओके. सो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है. अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है बट दोनों का स्पिन अपोजिट है, और बाकी जो शेल्स है उसमें जो तीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तीनों का स्पिन भी, मतलब इसके साथ इलेक्ट्रॉन दूसरा पेयर्ड ही नहीं है. ओके. तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एप्लीकेबल है. अगर हम थर्ड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है बट दोनों का स्पिन सेम है. ओके. तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं है. राइट. सो यहाँ पे दिस विल बी द करेक्ट आंसर. रीज़न क्या है, बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम स्पिन. ठीक है. आई होप आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आया है. अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट करें. ओके. So let's start with the next rule, that is
हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, आपको टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की, ये आपको काफ़ी डिफिकल्ट मिलेगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट रूल है, बट इट इज़ वेरी इजी। आपको इस वीडियो में ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अब पूरा वीडियो देखें। सो द रूल इज़ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in the orbitals in such a way as to give maximum number of unpaired electron with parallel spin। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ड्स का मतलब समझ लेंगे। यहाँ पे लिखा है पैरेलल। ओके, पैरेलल का मीनिंग यहाँ पे है सेम स्पिन। ओके, यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब द इलेक्ट्रॉन विच इज़ नॉट पेयर्ड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिंगल। ओके, एक ऑर्बिटल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर किसी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल, तो उस इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोल दोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो अब हम देखेंगे। फॉर सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है कि देयर इज़ अ 2p ऑर्बिटल और इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, तो अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। अब जैसे कि हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में देख लिया, अगर हम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो उसका स्पिन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, राइट। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, एक ये कि आप एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को बना दो और दोनों की स्पिन कैसी हो, अपोजिट। और दूसरा हो सकता है कि मैंने 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया। ओके, तो हमें हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इससे हमें ये क्या पता चला कि जब तक इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है कि वो सिंगल ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, तब तक इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग नहीं होगी। ओके, देखो क्या मतलब है पेयरिंग का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसको फिल करने के लिए हमारे पास 2 ऑर्बिटल, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिटल्स थे, राइट। तो जब तक इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है कि वो एक एक ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई करे, तब तक वो पेयरिंग नहीं करेगा। ओके, फॉर सपोज हम देखेंगे P3। तो इसमें हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि एक ऑर्बिटल में ऐसे कुछ बना दिया, राइट, दूसरे में ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, तीसरा कुछ ऐसा हो सकता है। आया समझ में। तो अब आप बताओ कौन सा इसमें करेक्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगी। देखो, ऑब्वियसली दिस विल बी रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड दिस विल बी द करेक्ट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रीज़न क्या है, जब तक इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है कि वो सिंगल ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करे, तब तक वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस पॉसिबिलिटी, तो फर्स्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ओनली 1। ओके, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। और जो थर्ड पॉसिबिलिटी, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो जितना इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस होगा सिंगल रहने का, वो सिंगल रहेंगे। ओके, दे वोंट पेयर अप। अब P4 में कैसे हो जाएगी फिलिंग, 1 2 3 4। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको ऑप्शन में कुछ ऐसा मिले, ठीक है, ऐसे कुछ, तो ये रॉन्ग हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी। ओके, अगर आपको D4 में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आप कैसे करेंगे, जब तक इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है वो सिंगल ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेगा, वहाँ पे पेयरिंग नहीं हो सकती। या तो आप इसको क्लॉकवाइज दिखा सकते हैं, या तो आप सारे इलेक्ट्रॉन्स को एंटी क्लॉकवाइज दिखा सकते हैं। ओके, ऐसे ही D5 में भी, D5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसके बिना कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सपोज यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल कंसिडर करती हूँ फॉर D6 ऑर्बिटल। ठीक है, D6, तो हमें पता है कि जो D6 है, D ऑर्बिटल है, अगेन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली ऑक्यूपाई करो। अब ये जो ऑर्बिटल है, जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चॉइस नहीं है, तो अब आपको क्या करवानी है, पेयरिंग करवा देनी है। लेकिन स्पिन अभी भी आपको क्या रखना है, अपोजिट रखना है। ओके, अगर आप D7 का कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे तो अगेन सबसे पहले आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली ऑक्यूपाई करवाना है। ओके, अब 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास चॉइस नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे, पेयरअप हो जाएंगे। पेयरअप में आपको ध्यान रखना है कि जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन का, वो कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ओके, अब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि D6 में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। ओके, सो देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अगर आपको पूछा जाए कि D7 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगेन आप देख सकते हैं 1 2 3। ठीक है,
तो D7 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज़ है, तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।